एक बार आप सभी का पुनः केमिस्ट्री की क्लास में आप सबका स्वागत है। केमिस्ट्री के कई सारे वीडियोस हम आप सबको दे चुके हैं और केमिस्ट्री की जो मुख्य प्रश्न, मुख्य आपके कहना चाहिए, मैंने अभी दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को लिया था इससे पूर्व के वीडियो में, और अब मैं लेकर के चलती हूँ आप सबको नेम रिएक्शंस की तरफ। जैसा कि मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगी कि जब मैंने फर्स्ट ईयर किया था 84 में मैंने फर्स्ट ईयर किया था, बीएससी फर्स्ट ईयर। और उस समय जो है केमिस्ट्री सब कहा करते थे फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस समय केमिस्ट्री को बहुत एक भूत की तरह बना दिया था कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो बड़ा कठिन है। परंतु मैंने ये पाया, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे ना तो हमारे पास कहना चाहिए कोई बहुत कोचिंग क्लासेस चलती थी उस समय, और ना ही ऐसे जैसे कि आपको वीडियो सारे अवेलेबल हो जाते हैं आपके मोबाइल पर, ऐसी भी हमारे लिए सुविधा कोई नहीं थी। और गाइड का तो कहीं कोई प्रावधान ही नहीं था, और गाइड होना भी नहीं चाहिए। मैं आप सबको एक सजेशन देना चाहूंगी कि प्लीज आप सभी जो है हमेशा अपनी किताब से अध्ययन करें। आप सब अपनी किताब को देखें, एक एक पृष्ठ, एक एक लाइन को पढ़ने का प्रयास करें और अपने नोट्स स्वयं बनाएं। वैसे मेरा एक प्रयास है कि मैं अपने बच्चों के लिए इस तरीके के नोट्स हमेशा से ही अवेलेबल कराती रही हूँ, और आज जो है मैं आपको नेम रिएक्शंस की ओर ले जाना चाहूंगी। जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, जो बार बार पूछी जाती हैं, जो हम उस समय 84 में पूछी जाती थी, आज भी वो वही की वही पूछी जाती है, कोई चेंज नहीं है। तो आप सोचिए, आप सब कहते कि अरे माता पिता को परेशान करते कि हमें तो नई किताब चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हमें वैसा चाहिए। माना कि हमने थोड़ा बहुत कुछ ऐड हुआ है, क्योंकि हमने 11th के बाद फर्स्ट ईयर किया था, आप 12th कर रहे हैं। 12th अभी फर्स्ट ईयर के जो हमारा पुराना था उसके इक्वल है, उसके समान है, क्योंकि 11th के बाद हम फर्स्ट ईयर कॉलेज जाते थे, आप सब जो है 12th करते हैं 11th के बाद, है ना। तो मैं आप सभी को पुनः ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस की ओर लेके चल रही हूँ। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कार्बिल एमीन रिएक्शन की ओर मैं ले चलूंगी। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, कार्बिल एमीन। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि कार्बिल एमीन जो होते हैं वो विशेष दुर्गंध युक्त पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं? विशेष दुर्गंध युक्त पदार्थ होते हैं, और ये सभी क्या होते हैं? आइसोसाइनाइड। ये क्या होते हैं? आइसोसाइनाइड होते हैं। वो हमारे एल्किल भी हो सकते हैं और वो हमारे एरिल भी हो सकते हैं। एरिल आप सभी जानते हैं, जो हमारा C6H5 जो है वो हमारा फेनिल मूलक या एरिल मूलक है, और CH3, C2H5, C3H7 ये सब हमारे एल्किल मूलक हैं जो हमें एल्केन से प्राप्त होते हैं। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया देखिए, मैं आपको शब्द भी बोलती चलूंगी और मैं केवल यहां पर रिएक्शंस लिखूंगी। जब प्राथमिक, क्या कहा मैंने? जब प्राथमिक एलिफेटिक या एरोमेटिक, क्या कहा मैंने? जब प्राथमिक एलिफेटिक या एरोमेटिक, प्राथमिक एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को, किसको? एमीन को। एमीन क्या होते हैं हमारे? RNH2। क्या होते हैं? RNH2। जब प्राथमिक एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को क्लोरोफॉर्म, किसके साथ? क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म एवं एल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर, कार्बिल एमीन
कार्बिल एमीन, कोष्टक में मैं लिख रही हूं, कार्बिल एमीन एल्किल या एरिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। एल्किल या एरिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। साइनाइड प्राप्त होते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया हमारी? कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। प्राथमिक एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को क्लोरोफॉर्म एवं अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर हमें कार्बिल एमीन या एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। रिएक्शन देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं लिखती हूँ यहाँ पर C2H5NH2, ये हमारा कौन सा एमीन हो गया? एथिल एमीन। कौन सा एमीन हुआ? एथिल एमीन प्लस CHCl3 प्लस 3KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? C2H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। अब देखिए इसमें हमारा बच्चा कहाँ गलती करता है वो मैं आपको बताऊं कि यहाँ यदि हमने एल्किल समूह लिया है, क्या लिया हमने यहाँ पर? एल्किल समूह लिया है, तो हमें यहाँ पर एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। जो हमने यहाँ पर एल्किल समूह लिया है वही यहाँ पर एल्किल समूह लिखना चाहिए। बच्चे जो गलती करते हैं, मैं वो गलती के आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। इसी तरीके से यदि मैंने यहाँ पर C6H5NH2 ले लिया अर्थात एनिलीन प्लस आपका CHCl3 प्लस 3KOH इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा C6H5NC फेनिल आइसोसाइनाइड प्लस एज इट इज 3KCl प्लस 3H2O। तो आप देख रहे होंगे कि जो मैंने यहाँ पर हमने यदि फेनिल मूलक लिया है तो हमें यहाँ पर फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। आप सब जानते हैं कि साइनाइड क्या होते हैं? C ट्रिपल बॉन्ड N जिनमें लगा होता है वो हमारे साइनाइड है, और NC कहते हैं हम तो ये हमारे आइसोसाइनाइड है। और मैंने इसको याद करने का तरीका भी बताया था कि आप कभी जो है वो भ्रमित ना हो। तो NC आइसोसाइनेट के लिए मैंने कहा था नेशनल कैडेट्स ना, इससे मैंने इसको इस तरीके से याद किया था क्योंकि मुझे नहीं याद होता था, तो मैंने वहां पर NCC का बोर्ड लगा हुआ था, उससे कोरिलेट करके मैंने इसको याद किया। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो गई? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको हर उसमें पूछा जाता है, या तो आपसे क्या होता है जब करके पूछा जा सकता है, या आपको नेम रिएक्शन में पूछा जा सकता है, या आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, किसी फिलअप में भी डाला जा सकता है इसको कि खालिस्तान में दे सकते हैं। जब प्राथमिक एलिफेटिक एरोमेटिक एमीन को क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक KOH विलयन के साथ गर्म करते हैं तो खालिस्तान प्राप्त होता है, अर्थात क्या प्राप्त होता है हमें? कार्बिल एमीन या एल्किल या एरिल आइसोसाइनाइड। इतना समझ में आया सबको? तो ये हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया पूरी हुई, और अभी हम इसमें मैकेनिज्म पर बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि जब तक आपको ये चीजें कंफर्म नहीं होंगी तब तक आप आगे उस चीज को नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम सरलता की ओर ही चल रहे हैं और मैं सरल चीजों को ही आपको क्लियर करने का प्रयास कर रही हूँ। कार्बिल एमीन अभिक्रिया के पश्चात एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बिल एमीन के बाद है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। तो हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, सबसे पहला तो इसका शॉर्ट ट्रिक जो है उसका याद करने का कि एमाइड से एमीन बनाने की विधि। किसे? एमाइड से एमीन बनाने की विधि। एमाइड से एमीन बनाने की विधि कौन सी विधि है? हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। तो एमाइड आप सभी जानते हैं, एमाइड RCONH2, एमाइड में यहां लिखूं RCONH2, ठीक है, RCONH2। तो हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, जैसे मैंने यहाँ पर एसिटामाइड ले लिया CH3CONH2
और प्लस Br2 अर्थात ब्रोमीन प्लस 4KOH इज इक्वल टू K2CO3 प्लस 2H2O प्लस CH3NH2। अब आप सब देख रहे होंगे कि हमारा जो मेन प्रोडक्ट जो है, जो हमें प्राप्त हो रहा है, वो हमें किससे प्राप्त हो रहा है? किससे प्राप्त हो रहा है? एसिटामाइड से हमें एमीन प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? एमाइड से एमीन प्राप्त हो गया। यह हमारा एसिटामाइड था और यहां पर जो है हमको क्या प्राप्त हो गया है? एमीन। यानी कि ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट, यदि कहीं आपको शॉर्ट में भी पूछा जाए कि एमाइड से एमीन बनाने की विधि क्या है, तो आप क्या लिख सकते हैं वहां पर? हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? तो इसमें जो है हमारा और क्या आ जाएगा? 2KBr 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O प्लस CH3NH2। ये हमारा इसका मेन प्रोडक्ट। ये क्या है हमारा? इसका नाम क्या होगा? मैथिल एमीन। क्या नाम होगा इसका? मैथिल एमीन। ठीक है। और यदि यहां पर हम बेंजामाइड ले लें, क्या ले लें? बेंजामाइड ले लें, तो बेंजामाइड में देखिए मैं लिख रही हूं यहां पर C6H5CONH2, ये बेंजामाइड का सूत्र हो गया, प्लस Br2 प्लस 4KOH इज इक्वल टू एज इट इज K2CO3 प्लस 2H2O प्लस 2KBr और प्लस आपका क्या हो जाएगा? C6H5NH2 एनिलीन। ये आपको मेन प्रोडक्ट के रूप में यहां पर प्राप्त होगा। जैसे अभिक्रिया बेंजामाइड प्लस ब्रोमीन प्लस 4KOH इज इक्वल टू K2CO3 प्लस 2H2O प्लस 2KBr प्लस C6H5NH2। C6H5NH2 क्या है हमारा? एनिलीन। क्या है? एनिलीन। तो मुझे लगता है ये दोनों नेम रिएक्शंस जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके पश्चात हम चलते हैं अगली रिएक्शन की ओर। अगला रिएक्शन जो है वो मैं कहूंगी आपका है बहुत इंपॉर्टेंट, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन कौन सा संघनन है? एल्डोल संघनन। अब एल्डोल जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, एल्डोल जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, इसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दो क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं एल्डोल। एल्कोहल, ऑल, एल्डी प्लस ऑल, ठीक है, एल्डोल। तो जैसे मैंने कहा CH3CHO, दो अणु, 2 molecules ऑफ एस्टाल्डिहाइड CH3CHO प्लस CH3CHO इज इक्वल टू CH3CHOH CH2CHO। अब आप देख रहे हैं एक हमारा यहाँ पर एल्डिहाइड समूह है, दूसरा हमारा यहाँ पर एल्कोहल समूह है, इसलिए प्राप्त उत्पाद जो है वह हमारा कहलाता है एल्डोल। क्या कहलाता है? एल्डोल। और एल्डोल संघनन जो है वो किसकी उपस्थिति में होता है? हम कह रहे हैं क्षार की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में है? क्षार की उपस्थिति में। क्षार जो है वो हमारा NaOH भी हो सकता है, वो हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। और इस एल्डोल संघनन को जो देते हैं वो हमारे अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड देते हैं। कौन देता है? अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो गई? एल्डोल संघनन। ठीक, अगली जो हमारी फोर्थ रिएक्शन है, ये संघनन वाली हम लेकर के चल रहे हैं।
इसको हम कहते हैं, अगला है रिएक्शन हमारा बेंजोइन संघनन। कौन सा संघनन है? बेंजोइन संघनन। सेम वही रिएक्शन है आपका। तो यहाँ पर हम बेंजोइन, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है? बेंजाल्डिहाइड C6H5CHO, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H5CHO। 2 बार मैंने उसको लिख दिया है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो हमारा बनेगा C6H5CHOH, C डबल बॉन्ड O और C6H5। इसमें आपको क्या, ये हमारे किसका सूत्र है? बेंजोइन का। किसका सूत्र है? बेंजोइन का। अब आप देख रहे थे एल्डिहाइड में हमारा एक अल्कोहल है और एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित था, जबकि हमारा बेंजोइन में हम देख रहे हैं कि अल्कोहल है और दूसरा हमारा कीटोन समूह है। दूसरा हमारा कौन सा है? कीटोन समूह है, इसलिए हम इसको कहते हैं बेंजोइन संघनन। ठीक है, तो चौथी रिएक्शन आपकी ये हो गई है। इसके पश्चात अब हम अगली रिएक्शन पर चलते हैं, रीमर-टीमैन अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है मैं उन्हीं को बता रही हूं पहले। अगली अभिक्रिया हमारी रीमर-टीमैन अभिक्रिया। रीमर-टीमैन, रीमर-टीमैन अभिक्रिया फिनॉल को जब क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक OH के साथ गर्म करते हैं। किसको? फिनॉल को। फिनॉल आप सभी जानते हैं, फिनॉल हम किसे कहते हैं? C6H5OH। फिनॉल क्या है हमारा? फिनॉल की प्रकृति जो है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। फिनॉल क्या है? फिनॉल का दूसरा नाम है, आप सब रिएजेंट बॉटल पर देखते होंगे कि जब फिनॉल बॉटल्स में आता है उसमें फिनॉल लिखने के साथ साथ वहां पर कार्बोलिक अम्ल भी लिखा रहता है। कौन सा अम्ल लिखा रहता है? कार्बोलिक अम्ल। और कार्बोलिक अम्ल आप सभी जानते हैं क्या है हमारा? फिनॉल। क्या है? फिनॉल, C6H5OH। ठीक है, तो ये जो फिनॉल जो है, फिनॉल की क्लोरोफॉर्म, मैं रिएक्शन लिख रही हूँ, फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस NaOH इज इक्वल टू हमको प्राप्त होगा 3NaOH 3NaCl प्लस 3H2O। ये मैंने उनके जो एडिशनल जो प्रोडक्ट है वो मैंने पहले लिख दिए हैं। और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा आर्थोसैलिसिल्डिहाइड। क्या प्राप्त होगा? आर्थोसैलिसिल्डिहाइड। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर OH और CHO ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H4 और OH और CHO, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखा जा सकता है। किसको? आर्थोसैलिसिल्डिहाइड को। क्योंकि यहाँ पर ये फिनॉल OH के जस्ट पास में लगा हुआ हमारा एल्डिहाइड समूह, इसलिए हम इसको इस पोजीशन के आधार पर इसका नाम कहते हैं आर्थोसैलिसिल्डिहाइड। क्या कहते हैं? आर्थोसैलिसिल्डिहाइड। हम आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, आया इतना सबको समझ में? चाहे आप इसको लिखें चाहे आप इसको लिखें, दो में से एक चीज लिखें। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो गई? रीमर-टीमैन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रीमर-टीमैन अभिक्रिया। रीमर-टीमैन अभिक्रिया किसके साथ दे रहा है? फिनॉल क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहली NaOH के साथ में जो है हमें 3NaCl प्लस 3H2O प्लस आर्थोसैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। आया इतना सबको समझ में? चल इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और अगला रिएक्शन हम लेते हैं। अगली वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी कैनिज़रो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है?
कैनिज़रो अभिक्रिया। कैनिज़रो अभिक्रिया, तो देखिए कैनिज़रो अभिक्रिया है, ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है कैनिज़रो अभिक्रिया। कैनिज़रो अभिक्रिया जो है अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, कौन? अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की यदि हम बात करें तो हमारा उसमें है आपका HCHO, यहां पर हम HCHO जो हमने लिखा हुआ है, हम यहां पर इसके कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स प्लस हमने HCHO ऐसे ही लिख दिया। ये फॉर्मल्डिहाइड यहाँ हमने लिखा है NaOH की उपस्थिति में, और हमें क्या प्राप्त होगा? CH3OH और प्लस HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। यानी कि इसमें एल्डिहाइड का एक अणु अपचयित होकर के क्या बनाएगा? इसमें देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन जो है वो दोनों ही चीजें साथ में हो रही हैं, तो इसमें एक अणु जो है वह अल्कोहल में अपचयित हो जाता है और दूसरा अणु एसिड में, किसमें? एसिड है ना, ये हमारा अल्कोहल है, और यदि हम यहां से Na हटा दें तो क्या हो जाएगा? हमारा फॉर्मिक अम्ल। अम्ल में एक अल्कोहल में अपचयित हो जाएगा और अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों चीजें इसमें साथ में होती हैं। कौन सी अभिक्रिया में? कैनिज़रो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? कैनिज़रो अभिक्रिया। कैनिज़रो अभिक्रिया के साथ ही साथ एक और रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं पर्किन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? पर्किन अभिक्रिया। पर्किन अभिक्रिया, तो पर्किन अभिक्रिया जो है हमारी, इसके फलस्वरूप जो है अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनते हैं। क्या बनते हैं? इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनाने की विधि। असंतृप्त अम्ल बनाने की विधि, जैसे मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले कि एमाइड से एमीन बनाने की विधि कौन सी अभिक्रिया हमारी? हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। इसी तरीके से पर्किन अभिक्रिया जो है वह हमारी है अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनाने की विधि। ये देख रहे हैं आप, ये जो मैंने पहले आपको लिखवाया था रीमर टीमन अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है हमको क्या प्राप्त होता है? आर्थोसैलिसिल्डिहाइड। इसी तरीके से जब अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनाने की विधि, तो इसमें हम देखते हैं कि हम किन किन रिएक्टेंट्स का उपयोग करते हैं। तो इसमें हमारा इस रिएक्शन में लिखती हूँ बेंजाल्डिहाइड C6H5CHO प्लस CH3CO होल ट्वाइस O। क्या है ये? अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। दीजिए आंसर, दीजिए कोई मुझे। एसिटिक अनहाइड्राइड। आपको नहीं पता है तो प्लीज लिख लीजिए, बेंजाल्डिहाइड प्लस एसिटिक अनहाइड्राइड, तो हमें क्या प्राप्त होता है? अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल। तो C6H5CH डबल बॉन्ड CH और COOH। क्या है इसका नाम? कौन बताएगा मुझे? C6H5CH डबल बॉन्ड CH और COOH, सिनेमिक अम्ल। कौन सा अम्ल है ये? सिनेमिक अम्ल। तो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनाने की विधि हमारी कौन सी है? पर्किन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है हमारी? पर्किन अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमने लिया हुआ बेंजाल्डिहाइड प्लस एसिटिक अनहाइड्राइड इज इक्वल टू, हमें क्या प्राप्त हो रहा है? सिनेमिक अम्ल। यदि मैंने कहा सिनेमिल्डिहाइड, मैंने कहा, तो आप क्या लिखोगे सूत्र? सिनेमिल्डिहाइड क्या हो जाएगा? बस ये जो हो जाएगा, यहाँ जो हमने यहाँ एसिड जो आपका है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर हमारे एल्डिहाइड हो जाएगा, है ना। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हो गई? पर्किन अभिक्रिया। इसके बाद हम अगला चलते हैं, आपकी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी
सिंपल और जिसे आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है हमारी? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कोई बताएगा मुझे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है? कोई एक? ये आपने उसका वो बता दिया कि आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है। और देखिए, हाँ बोलिए। हाँ, करने पर आगे क्या मिलते हैं? वेरी गुड। एल्किल या एसिल व्युत्पन्न बनते हैं, इनके लिए क्लैपिंग कीजिए भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा ही तो चाहते हैं। देखिए, आप लोगों को सबको पढ़ाया मैंने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। हमने कहा इसमें हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रिंग में मैथिल मूलक प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया। बेंजीन रिंग में क्या प्रविष्ट कराने की? मैथिल मूलक प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया। प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया कौन सी है? क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है? एसिलीकरण भी होता है। ये क्या होता है? ये एसिलीकरण। इसको अपन बहुत कई बार हम इस चीज को कर चुके हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जैसे मैंने बहुत सिंपल वे में आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है बेंजीन, और बेंजीन के साथ मैंने यहाँ पर लिख दिया एल्किल हैलाइड। ये हमारा कौन सा है? मैथिल क्लोराइड। ये जो है हमारा एल्किल हैलाइड जो है वो हमारा एल्किल हैलाइड, ये हमारा कौन सा है? मैथिल क्लोराइड। क्या है ये? मैथिल क्लोराइड इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू के ऊपर यदि निर्जल AlCl3 लिखा हुआ है, क्या लिखा है? निर्जल AlCl3। निर्जल शब्द लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा शब्द लिखना? निर्जल। तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? C6H5CH3। कोई इसका नाम बताइए मुझे। अब बोलिए। अब नहीं बोल पा रहे हैं, अब नहीं बोल पा रहे हैं। टॉल्यून। क्या है इसका नाम? टॉल्यून। चाहे टॉल्यून चाहे टॉल्यून ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, ऐसे दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। टॉल्यून भी हम इसको लिख सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और जो इसमें मैंने एक और चीज यहां पर लिखी है कि एसिलीकरण। क्या है यहाँ पे? एसिलीकरण, है ना? तो देखिए इसको, एसिलीकरण वाली रिएक्शन किसी को पता है? देखिए, चलिए मैंने लिया यहां पर बेंजीन प्लस CH3COCl। CH3COCl, यहां मैंने वही लिख दिया निर्जल AlCl3। तो हमें क्या प्राप्त होगा? C6H5COCH3। एसिटो, क्या है ये? एसिटोफिनोन। और प्लस आपका क्या आ जाएगा? HCl। तो ये क्या है हमारा? एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण ना कह के हम इसको क्या करेंगे? एसिलीकरण। इसमें क्या है? यदि हम एसिटाइल क्लोराइड ले लें या हम यहाँ पर एसिटिक अनहाइड्राइड ले लें तो हमें उसके फलस्वरूप जो है वो क्या प्राप्त होगा? एसिटोफिनोन। क्या प्राप्त होगा? एसिटोफिनोन। अगली रिएक्शन है आपका क्लेजन संघनन। क्लेजन संघनन। क्लेजन संघनन। अभी आपने बहुत सारे, आपने एल्डोल संघनन पढ़ा, आपने बेंजोइन संघनन पढ़ा, और अब मैं आपको बताने जा रही हूं क्लेजन संघनन। तो इसमें जो है हम कह रहे हैं कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है हमारा, कौन सा एल्डिहाइड? एरोमेटिक एल्डिहाइड, या हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड? अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड। देखिए मैंने क्या कहा? एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, और प्लस क्या?
अल्फा हाइड्रोजन युक्त, अभी हम सब इन रिएक्शंस को पढ़ चुके हैं, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफेटिक एल्डिहाइड। चलिए ये लिख दिया मैंने, एलिफेटिक एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो हमने पहले क्या कहा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड आप सब जानते हैं, उदाहरण दीजिए, बेंजाल्डिहाइड, क्या होगा हमारा, बेंजाल्डिहाइड C6H5CHO। फिर हमने कहा प्लस अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड का तो क्या होगा हमारा, एसिटाल्डिहाइड, क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO इज इक्वल टू किसकी उपस्थिति में, तनु NaOH, क्षार की उपस्थिति में। हम यहाँ पर अकेला क्षार भी लिख सकते हैं, C6H5CHO प्लस CH3CHO इज इक्वल टू C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO। क्या है ये, इसका नाम है, अभी मैंने आपको बताया था, अभी कौन सी अभिक्रिया थी उसमें मैंने आपको, हाँ उसमें मैंने सिनेमिक अम्ल का सूत्र बताया था, ये हमारा सिनेमिल्डिहाइड प्लस H2। तो हमारी कौन सी अभिक्रिया हो गई है, क्लेजन संघनन, क्लेजन संघनन, बेंजोइन संघनन हो गया, क्लेजन संघनन हो गया, और आपका मैंने कहा एक एल्डोल संघनन भी हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट हो गया। अब देखिए, अब मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, अगला रिएक्शन मैं आपको बताने जा रही हूं, कोल्बे अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, किसी को याद है, हाँ बताइए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण, है ना, के क्या विद्युत अपघटन विधि द्वारा, याद है ना, सोडियम या पोटेशियम, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण का विद्युत अपघटन करने पर हमें एल्केन्स प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, एल्केन प्राप्त होते हैं। ये हमारी अभिक्रिया कौन सी है, कौन सी अभिक्रिया है, कोल्बे, अभी मैंने बोला ना कौन सी अभिक्रिया, बताइए, कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे का हम इसको विद्युत अपघटन भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको, कोल्बे अभिक्रिया। चलिए बिल्कुल शॉर्ट में आपको लिखती हूं मैं, कोल्बे अभिक्रिया, मैंने क्या कहा कि किसी भी अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण, सोडियम लवण भी हो सकता है और पोटेशियम लवण, ये मैंने लिखा यहाँ 2RCOOK, 2RCOOK। हमने क्या ले लिया यहाँ पर, कौन सा लवण ले लिया है, पोटेशियम लवण, के है ना, के लगा हुआ है यानी पोटेशियम, Na होता तो सोडियम होता, ठीक है, इज इक्वल टू RR अर्थात एल्केन और प्लस 2CO2। अगला रिएक्शन कौन सा अभिक्रिया हमारा, इश्मिट अभिक्रिया। इश्मिट अभिक्रिया की क्या पहचान है, कोई बताएगा मुझे, इश्मिट अभिक्रिया, इश्मिट अभिक्रिया की सबसे बड़ी पहचान है हाइड्राजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया। यहाँ पर बच्चे जो गलती करते हैं वे N3H की जगह, N3H की जगह क्या लिख देते हैं, वहां पर NH3 अमोनिया से अभिक्रिया करा देते हैं। ये सबसे उनका वैसा पॉइंट होता है जिसके कारण उनकी जो है वो रिएक्शन गलत हो जाती है। तो N3H पहले तो आप सबको पता नहीं होगा, आप इसको नोट कर लीजिए कि N3H जो है वो हमारा हाइड्राजोइक अम्ल है। क्या है, हाइड्राजोइक अम्ल। कौन सा अम्ल है, हाइड्राजोइक अम्ल। तो मैंने लिखा यहाँ पर RCOOH प्लस N3H, N3H अर्थात हाइड्राजोइक अम्ल इज इक्वल टू R NH2 प्लस CO2 और प्लस N2। देखिए रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई।
इसमें मैंने क्या लिखा है आपका श्मिट अभिक्रिया में, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल पर हाइड्रोजोइक अम्ल की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हमें क्या प्राप्त होते हैं, एमीन प्राप्त होते। क्या प्राप्त होते हैं हमें, एमीन प्राप्त होते। तो ये एमीन बनाने की भी अभिक्रिया है। और RnH2 प्लस CO2 प्लस N2, मैंने इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया है। अगली रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं रब कर दूं। चलिए अगली रिएक्शन है, अगला रिएक्शन है आपकी इटार्ड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, इटार्ड अभिक्रिया। देखिए जैसे कि आप को मैं रिएक्शंस की पहचान बताते जा रही हूं, और वो मैं इसलिए कर रही हूं कि जिससे कि यदि आपका 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आए कि ए ने इसके साथ अभिक्रिया करके बी दिया, बी का नाम और सूत्र लिखे, बी के बाद उन्होंने कहा कि उसने अभिक्रिया करके सी दिया और सी ने अभिक्रिया करके डी दिया, वहां पर आपको ABCD के नाम नहीं दिए जाएंगे। आपको केवल उसमें रिएक्शन, आपको केवल यदि कैटलिस्ट है वहां पे, तो कैटलिस्ट को देख करके आपको उसको पहचानना होगा। मात्र वो आपको एक आध हिंट दी जाएगी। समझ रहे हैं आप सब। तो इस तरीके से जो अगला रिएक्शन है, मैं कौन सा रिएक्शन बताने जा रही थी सबको, इटार्ड अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया। तो जहां पर क्रोमिल क्लोराइड शब्द आ जाए, कौन सा शब्द आ जाए, क्रोमिल क्लोराइड शब्द आ जाए, यानी कि वहां पर इटार्ड अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, इटार्ड अभिक्रिया होगी। तो क्रोमिल क्लोराइड, और जैसे मैंने यहां पर मैं रिएक्शन लिखती हूं, इटार्ड अभिक्रिया C6H5CH3 किसका सूत्र है ये, हाँ, टॉल्विन का। किसका सूत्र है, टॉल्विन का। प्लस CrO2Cl2, ये हो गया आपका क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट जो है वो हमारे कौन से लवण देते हैं, कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा मुझे, हाँ बोलिए बोलिए। क्लोराइड टेस्ट जो है, हमारे जितने भी क्लोराइड लवण हैं वो हमारे क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट देंगे, क्योंकि उसमें क्लोराइड सांद्र अम्लीय मूलक उपस्थित है। कौन सा अम्लीय मूलक उपस्थित है, सांद्र अम्लीय मूलक क्लोराइड वहां पर उपस्थित है। इसलिए वो जो है वो हमारा कौन सा टेस्ट देंगे, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट को देंगे। ये हमारा बीच में क्या बनता है, ये माध्यमिक यौगिक बनता है। ये क्या बनता है, हमारा मीडिएटर कंपाउंड बनता है, जो कि जल अपघटन पर हमको, जो कि हमें जल अपघटन पर क्या देगा, क्या देगा बताइए। मैं यही लिखे दे रही हूँ, जल अपघटन पर, या जल अपघटन लिख देती हूँ, या आपका प्लस H2O लिख देती हूँ। क्या लिख दूं मैं, प्लस H2O लिख दिया मैंने, जल अपघटन अभिक्रिया, जिसके फलस्वरूप हमको कड़वे बादाम की गंध वाला पदार्थ प्राप्त होता है। कड़वे बादाम की गंध किसमें आती है, बेंजाल्डिहाइड में। किसमें आती है, बेंजाल्डिहाइड में। तो बताएं कितनी रिएक्शंस आपकी हो गई। अब इसके पश्चात मैं और एक दो रिएक्शंस और आपको बताती हूँ, और फिर उसके बाद हम अगले वीडियो में इन रिएक्शंस को देखेंगे। अगला है हमारा रोजेनमुंड अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी अभिक्रिया है, रोजेनमुंड अभिक्रिया। देखिए इसकी पहचान मैं आप सबको बताऊं, रोजेनमुंड अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया जो है, यहां पर आपको इज इक्वल टू के ऊपर आपको दिखाई देगा
पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, जहां पैलेडियम और बेरियम सल्फेट लिखा है वहां मान एकदम तुरंत पहचान लीजिए कि यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है, रोजेनमुंड अभिक्रिया है। एसिड क्लोराइड के जाइलिन में बने विलयन का पैलेडियम एवं बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करने पर एल्डिहाइड बनता है। क्या लिखा, क्या बोला मैंने, एसिड क्लोराइड का तो RCOCl प्लस H2 इज इक्वल टू क्या होगा, मैंने क्या बोला, क्या बनेगा, एल्डिहाइड। क्या बनता है आपका, एल्डिहाइड। कौन सी अभिक्रिया में, रोजेनमुंड अभिक्रिया में। तो मैंने यहां पर लिखा RCHO और प्लस HCl। इसको हम एक उदाहरण के तौर पर भी देख सकते हैं। देखिए CH3COCl और प्लस H2CH3COCl क्या होता है हमारा, एसिटाइल क्लोराइड। क्या होता है, एसिटाइल क्लोराइड इज इक्वल टू, ऐसे ही लिख दिया हमने, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, जिसके फलस्वरूप जो है हमें प्राप्त होगा CH3CHO और प्लस HCl। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया थी, रोजेनमुंड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, रोजेनमुंड अभिक्रिया। इसमें एक बात और आती है कि एसिड क्लोराइड का जाइलिन में बना विलयन, एसिड क्लोराइड का जाइलिन में बना विलयन का अपचयन किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम एवं बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में करने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, रोजेनमुंड अभिक्रिया। अब मैं देखती हूँ एक आधा और रिएक्शन मेरे दिमाग में यदि आती है तो मैं आपको उसको भी करवा देती हूँ। अगली एक और रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट जो पूछी गई है, हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर, अगली हमारी हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर अभिक्रिया जो है वो हमारे एल्किल हैलाइड को बनाने की विधि है। किसको बनाने की विधि, एल्किल हैलाइड को। तो जब हम किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को, इसको सिल्वर लवण को, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ यदि हम गर्म करते हैं, क्या कहा मैंने, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण। अब इस बात से आपको क्या समझ में आया, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, बताइए कोई मुझे इसका सूत्र बता सकता है। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये कौन सा, एरोमेटिक, कौन सा होगा, एरोमेटिक। यहाँ एक शब्द और जोड़े देते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया किससे कराने पर, ब्रोमीन से कराने पर हमको एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। तो देखिए एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, एरोमेटिक अम्ल हो गया हमारा C6H5COOH। कौन सा अम्ल हो गया ये, बेंजोइक अम्ल। कौन सा हो गया, बेंजोइक अम्ल। अब हम कह रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, तो हमने इसको H को हटा करके यहाँ पर ये जोड़ दिया हमने C6H5COOAG। ये हमारा क्या हो गया, सिल्वर बेंजोएट। क्या हुआ ये हमारा, सिल्वर बेंजोएट प्लस Br2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, C6H5Br प्लस AgBr प्लस CO2। तो ये एल्किल हैलाइड को बनाने की एक ये विधि भी है, हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर अभिक्रिया। तो आप सभी ने देखा मैंने आपको कितनी रिएक्शंस कराई, किसी ने काउंट की, टोटल कितनी, हाँ, तो 14 रिएक्शंस जो वेरी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आप सभी को बता दी है। और मैंने संक्षिप्त रूप में उसको ज्यादा से ज्यादा आपको जो रिएक्शंस पूछी जाती है उसको लिखने का प्रयास किया है, आपको समझाने का भी प्रयास किया है। तो इसी के साथ जो है आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।